हज़रत अब्बास साहब, ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो जज्बात होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हमने तो एनालिसिस करना है। तो आपके नज़दीक जो सेंटीमेंट है शोहदा के ख़ानदानों का, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें वो एक तरह से उन्होंने रिजेक्ट किया 5 रुकनी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके लिए वो लार्जर कोर्ट या फुल कोर्ट के लिए अपील करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपके नज़दीक किस हद तक ये जस्टिफाइड है, ये सेंटीमेंट, या जस्टिफाइड है इनकी लॉजिक? शुक्रिया कामरान। देखिए, अपील तो उनका राइट है और उन्हें करनी भी चाहिए अपील। ज़ाहिर है वो नहीं इस फैसले को तस्लीम करते और ये उनका लीगल राइट बनता है। मेरी फैमिली अगर कोई हर्ट हुई हो, किसी की भी फैमिली हर्ट हुई हो, तो वो ये बेसिकली क्या चाहता है, वो मसला मिलिट्री कोर्ट या सिविलियन कोर्ट्स का नहीं है। मसला है कि उसको इंसाफ मिले और उसके लवाहिकीन को इंसाफ मिले, दूसरे जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा हो। ये बुनियादी नुक्ता है कानून का कि जी मुझे इंसाफ उस सूरत में मिलेगा जब मैं ये समझूंगा कि मेरे प्यारे जो मारे गए हैं उनके कातलों को गिरफ़्तार करके हो गया जो है सज़ा दी जाए, जस्टिस हो। अब चूँकि हमारे ओवर द ईयर सिविलियन कोर्ट पर एतमाद नहीं रहा लोगों को, सिविलियन कोर्ट्स उस तरीके से उन्होंने फ़ैसले नहीं किए। हमने एंटी टेररिज्म कोड भी बनाया, एंटी टेररिज्म एक्ट भी बनाया, लेकिन हमारे यहाँ हालांकि एंटी टेररिज्म एक्ट को अगर 97 का देखें आप, तो उसमें 7 दिन में फ़ैसले देने की बात है कि 7 दिन में फ़ैसला हो, सालों लग जाते हैं। बेसिकली ये नो कॉन्फिडेंस है ऑन दी सिविलियन कोर्ट्स, सिविलियन कोर्ट्स में, इसीलिए वो लेकिन मतलब साहब ये बताए ना कि आपके नज़दीक ये आर्गूमेंट जो दिया आज, ये सिर्फ इन्होंने नहीं दिया है, स्कूल ऑफ थॉट है जो समझता है कि मिलिट्री पे अगर अटैक हुआ है या मिलिट्री रिलेटेड मामला है उसमें सिविलियंस का ट्रायल भी मिलिट्री के उसमें होना चाहिए। पाकिस्तान का 1952 का एक्ट है, उस पर अमल दरामद 67 हो रहा है। इसकी लॉजिक से आप डिसएग्री करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं आप? देखिए, अगर हम देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुरुस्त समझता हूँ, ठीक है, और लेकिन साथ में सिर्फ ये फैसला होना ही ये काफ़ी नहीं होता। मसला सुप्रीम कोर्ट ने ये तो फैसला कर लिया कि नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना है कि फिर सिविलियन कोर्ट्स की हालत भी बेहतर होनी चाहिए। ये एक अगला आप सवाल कर रहे हैं, टेररिज्म एक्ट के बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने अगर ये कामरान, अगर हमने इसमें उसकी बात नहीं है, क्योंकि देखिए सिविलियंस भी शहीद होते हैं, ऐसा नहीं है। जमाल खान जो बैठे हैं इनके वालिद सिविलियन ही थे जो शहीद हुए। जी, मैं वही मैं कह रहा हूँ। ये हैं मियाँ इफ्तिखार के बच्चे हैं और बेशुमार हज़ारों 80,000 लोग शहीद हुए हैं इस मुल्क में। उनके कातलों को सज़ा देना जो है ये रियासत का काम है। आप मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दें, आप दूसरी कोर्ट से सज़ा दें, रियासत का ये काम है। लेकिन अगर हमने मिलिट्री कोर्ट को एज परमानेंट सोल्यूशन बना लिया तो मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट अपनी भी वो साख लूज कर जाएगा। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपका पॉइंट आ गया, समझता हूँ। जमाल साहब के आपने दोनों आर्गुमेंट सुने। मज़हर अब्बास साहब का भी पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये ओपिनियन मेकिंग क्लास है, ऑब्वियसली हम इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और हफीज़ुल्लाह नई साहब भी उसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं। ये दोनों का कहने का मतलब ये है, उन्होंने रावलपिंडी साजिश केस की मिसाल दी कि वो सिविल कोर्ट में चला और बिल्कुल ठीक चला, और आइन जो कहता है उस सुप्रीम कोर्ट ने वो उसकी स्पिरिट को देखा है, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में बनता नहीं है। मज़हर अब्बास साहब भी यही कह रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी फैसला जो है बिल्कुल दुरुस्त लगता है और वो आइन के मुताबिक है, आइन की स्पिरिट के मुताबिक है। तो आप ये बताइए कि आपको फिर ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और आप समझते हैं कि सिविल कोर्ट के अंदर जहाँ पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के सिविलियंस के केस चलते हैं, वहाँ आपका जो हमारे जो शोहदा हैं जो उनके हवाले से जितने भी केसेस हैं वो वहाँ नहीं चल सकते सिविल कोर्ट्स में? बिल्कुल जी, देखिए जी, बात जैसे सर ने अर्ज़ किया कि बात सिर्फ सिविल कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट का नहीं है। बात यह है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जब हम अपने शोहदा को उनके जनाजे जब उतारते हैं, उनको ले जाते हैं, उनको दफनाते हैं, तो उनके जो चीखें हैं हमें सोने नहीं देते कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें किस लिए शहीद किया गया। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें, क्योंकि हम सारे कोर्ट्स हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि सिविल कोर्ट्स पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी छोटी सी वजह यह है कि कुछ ऐसे फैसले हुए हैं सिविल कोर्ट्स के जो कि एक डॉक्टर अला नज़र जो कि बल्स्तान लिबरेशन फ्रंट का
हेड था उसको जो सिविल कोर्ट्स हैं उसकी तरफ से रिहा कर दिया गया। तो हम ऐसे कोर्ट्स पर हम कैसे इत्मीनान ला सकते हैं जो कि हमारे बच्चों के कातिलों को, हमारे बच्चियों के कातिलों को रिहा कर रही है। तो बात यह है कि हमें अगर इंसाफ चाहिए तो सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स ही दे सकती है, क्योंकि हम अपने शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। हमें अपने शोहदा के ऊपर स्टैंड लेना है जी।